ओके भाई, तो मैं आ गया था इधर पुंता एरिनास। और ये मेरी बाइक तैयार हो गई है चलने के लिए। और ये है इधर पुंता एरिना का बस स्टॉप। ये है भी बेस्ट होटल, बेस्ट लोकेशन। इसके उस तरफ समुंदर है, स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन। और ये होटल बिल्कुल व्यू उधर का रूम का। और ये है अरमादा दी चिले। और ये कुछ ऐसा टूरिस्टिक टाउन है, छोटा सा, बिल्कुल खाली। वैसे सुबह का टाइम है, अभी 9:30 हुए हैं। तो ये हाईवे है और ये उधर से दिख रहा है समुंदर। तो मैं उधर जाता हूँ। और ये अपनी बाइक खड़ी है, मैं इस पे राइड कर रहा हूँ अभी पूरे शहर में। वाह, मज़ा आ गया। ये अपनी बाइक। तो ये है भाई पुंते एरिनास शहर, छोटा सा। बस यहाँ से आगे जाके वो टाउन ख़त्म हो जाता है, छोटा सा टाउन है। और ये है स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन। ये साउथ अमेरिका के साउथ में सबसे जो छोटा रास्ता है, वो पहले ये होता था। तो पहले जैसे न्यूयॉर्क से अगर लॉस एंजलिस को शिप जाना है तो यहाँ से जाते थे, स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन। और ये टाउन भी एक इनका टाउन होता था, जो कि रास्ते में उन शिप को अपनी सप्लाईज़ लेने के लिए, कोल लेने के लिए या और कुछ और लेने के लिए, तो वो यहाँ रुकते थे। तो ये टाउन अच्छा, उस टाइम अच्छा रूट पे था, तो कमाई अच्छी थी क्योंकि इतने सारे शिप आते थे यहाँ पे। लेकिन फिर बाद में फ्रांस ने पनामा कनाल बनानी शुरू करी। तो पनामा कनाल जो थी वो फ्रांस ने बनानी शुरू करी थी 1880s 90s में, 1900 से जस्ट थोड़ा सा पहले। और वो बहुत मुश्किल थी बनानी, क्योंकि उसमें बीच में ऊंचा नीचा एरिया भी था। एरिया तो छोटा ही था काटना, लेकिन ऊंचा नीचा था। तो उन्होंने फिर उसमें काफ़ी आदमियों की डेथ हुई, क्योंकि वहाँ पे कॉलरा भी होता था उस टाइम। और इट वाज नॉट इजी जॉब, बहुत ज़्यादा फंडिंग भी थी। तो उन्होंने बंद कर दी। फिर बाद में 1900 के आसपास यूएस ने उसको स्टार्ट किया, उसको ख़रीदा, उस कैनाल के राइट्स, और फिर खुद बनाई वहाँ पे। और वो कैनाल पनामा कैनाल बना दी, जो कि काफ़ी इंजीनियरिंग में वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, क्योंकि वो ऊंची नीची है। तो वहाँ से शिप, स्वेज कैनाल में जैसे है ना, शिप अपने आप फ्लो कर सकते हैं पानी के साथ। वहाँ पे उनको लॉक्स के थ्रू ऊपर नीचे पानी भरना पड़ता है, जिससे कि शिप ऊपर आए, फिर आगे फ्लो करता है, फिर आगे लॉक लगाना पड़ता है। तो इट्स वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड इंजीनियरिंग के हिसाब से। तो वो फिर यूएस ने पनामा कैनाल बनाई। और फिर बाद में हिस्ट्री है कि भाई बाद में रिसेंटली उन्होंने पनामा को दे दी थी, और अब डोनाल्ड ट्रंप उसको वापस मांग रहा है, क्योंकि उन्होंने एक तरीके से फ्री में ही वापस दी थी, फ्री में ही पनामा को दे दी थी। और पनामा की अर्निंग होती है काफ़ी उससे, क्योंकि जो सारे शिप वहाँ से गुजरते हैं उनका चार्ज लेते हैं। जैसे स्वेज कैनाल का चार्ज मिस्र लेता है, जो कि इजिप्ट है। तो इजिप्ट की ऑलमोस्ट $1 बिलियन की कमाई कहते हैं एक साल की उससे। बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छी कमाई है वो। तो ऐसे ही पनामा की भी, पनामा कैनाल से बहुत कमाई होती है। तो पनामा कैनाल बनने के बाद यहाँ से इसकी थोड़ी वैल्यू कम हो गई, क्योंकि जो ईस्ट कोस्ट और जैसे यूएस के ईस्ट कोस्ट से जो शिप जाते थे वो सारे, अब उनका छोटा रास्ता हो गया, ये इतनी दूर आने की ज़रूरत नहीं है। तो अदरवाइज़ ये सबसे छोटा रास्ता होता था उससे पहले, स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन। तो ये मैजेलिन स्ट्रेट बोलते हैं। और यहाँ पे एक आ, उसका पेंगुइन का नाम भी है, मैजेलिन पेंगुइन, इसी के बेस पे। तो कुछ लोग इसको मैगलिन बोलते हैं, कुछ लोग इसको मैजेलिन बोलते हैं। तो ये पोर्ट टाउन है। ओके भाई, मैं वो थोड़ा आगे आ गया था समंदर। और ये कुछ ऐसी सीट बना रखी हैं ऐसे बैठने के लिए, अच्छी सीमेंटेड सीट है, भारी भर को, क्योंकि यहाँ हवा चलती रहती है तो उड़ेगी नहीं।
क्या ग्रेफिटी बना रखी है, वाओ नाइस। मोरेल ग्रेफिटी तो नहीं कह सकते, ये पुराना फिशिंग टाउन होता था। अच्छी ग्रेफिटी है, अच्छी मोरेल। बस इतना ही है टाउन, ये देखो वहाँ टाउन ख़त्म हो जाता है 4-5 ब्लॉक के बाद, और फिर फार्म हाउस वगैरह स्टार्ट हो जाता है। तो स्ट्रेट ऑफ मैजेलन की इम्पोर्टेंस और इसका व्यापार कमर्शियल यूज़ कम हो गया पैनामा कनाल बनने के बाद, क्योंकि जैसे यूएस, बाल्टीमोर, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया, यहाँ से अगर कुछ सामान वेस्ट कोस्ट भेजना हो, फ्रांसिस्को, सैन फ्रांसिस्को या एलए, तो अब पैनामा कनाल के थ्रू बहुत कम टाइम में और कम फ्यूल में जा सकता है, तो सस्ता पड़ता है, तो इट सेव्स लॉट्स ऑफ मनी। और पनामा जो कंट्री है उसकी बहुत सारी इनकम होती है बैठे बिठाए। और पनामा की स्टोरी भी ये है कि पनामा वाज नॉट ए सेपरेट कंट्री बिफोर दैट, इट वाज पार्ट ऑफ कोलंबिया। और कोलंबिया से क्योंकि यूएस ने अपनी बनानी शुरू करी ये कनाल, तो कोलंबिया वाज नॉट हैप्पी विद दैट, कोलंबिया मतलब वाज नॉट कोऑपरेटिंग, तो कोलंबिया से उन्होंने इसको कटवा दिया, एक तरीके से नया कंट्री बनवा दिया अपना। वहाँ के इंसर्जेंट्स को सपोर्ट किया या कुछ भी किया, और जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी वो जैसे ही उन्होंने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करी और यूएस ने उसको रिकॉग्नाइज़ कर दिया, और वो कोलंबिया के साथ थोड़ी, कोलंबिया वाज नॉट रेडी, उन्होंने ट्रूप्स वगैरह भेजी, लेकिन क्योंकि यूएस का सपोर्ट था तो इसलिए वो सेपरेट कंट्री बन गया। और जैसे ही सेपरेट कंट्री बना, कैनाल के लिए परमिशन भी मिल गई, पहले वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, तो कैनाल के लिए परमिशन मिल गई, और उसके बाद वो कैनाल बन गई। 1914 के आसपास वो कैनाल बन गई थी, और बाद में वो कैनाल यूएस ने फ्री में दे दी थी। तो भाई अब यहाँ पे है हवा, पैटागोनिया रीजन पड़ता है ये, इसमें हवा बहुत चलती है, तो पता नहीं मेरी आवाज़ कैसी आ रही होगी। कितना साफ नीला आसमान। तो भाई ये मैं बाइक शॉप पे लेके आया हूँ चेक कराने के लिए, और ये बाइक, तो भाई ये इशू है इधर इसमें, तो ये फिक्स कर रहे हैं। Ah, no están pedidos tope. This one, this is Echo. ये ऊपर वाले गियर में सबसे प्रॉब्लम है, और तो बाकी सारे तो ठीक हैं। 8वें वाला जो सबसे नंबर 1 गियर है बड़े वाला, उसमें प्रॉब्लम, उसमें से आगे थोड़ी आवाज़ आती है, तो मैं सोच रहा हूँ उसको ठीक करवा लूँ। तो यहाँ पे लेके आया दुकान पे, तो इन्होंने बोला कि $5 में ये फिक्स कर देंगे इसको। आउटसाइड I wanted to see. I wanted to see. Okay. तो ये नीचे वाले गियर सारे ठीक हैं, और ऊपर वाले प्रॉब्लम है। ऊपर वाले ये इसका ट्यून अप कर रहा है। Y parece raro porque no tira el tope del perro. इसको ना एडजस्ट कर रहा है ऊपर वाले को। El perro ¿Y que no se tope? no tira, no tira porque o estará muy tenso y se está
Este que tiene más años son... La verdad que está pensando. ¿No es? No. Ah, pero está la pata torcida, pues, doble, mira. Sí, se estaba metido en los Sí, rayos. estaba metido acá la... Explícale que está torcida la pata, habla inglés. Espérame que no me acuerdo de... Ya, vale. Déjame implementar mi inglés técnico. The problem is this one is in a bad condition, so it's always gonna happen that, you know. It's not always going to the last one. Yeah, but it's brand new. You just bought it. Yeah, but it's just like How it is in bad it's condition? not straight. Yeah, but how to fix it? Buying another one. Oh, you just bought new bike. This is brand new bike. Yeah, but it's not, it doesn't matter if a new bike. If the problem is this one. Oh. That is like not straight. It's curved. It should be straight. Tuvo un problema So cannot be fixed? No. de... वही मैं इधर शॉप पे आया था, देखो इन्होंने ना अभी भी गर्मियाँ चल रही हैं यहाँ पे, टॉप गर्मियाँ हैं दिसंबर और जनवरी में, लेकिन यहाँ पे हीटिंग अभी भी चला रखी है। तो सर्दियों में क्या हाल होता होगा यहाँ पे इस टाउन का। और ये साइकिल शॉप है, तो इन्होंने चेक करी मेरी बाइक और वो शायद डिरेलर इसका थोड़ा ख़राब हो गया है, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो कभी शॉप चलो, अभी तो चलते हैं यहाँ से हो सकता है मैं कुछ और अगर एक्सेसरी होगी तो ख़रीद लूँगा और आगे चलता हूँ। अभी हवा बहुत ठंडी है भाई, तेज़। देखो सबने जैकेट और हुडी पहन रखी है और मेरी भी आवाज़ पता नहीं रिकॉर्ड में कैसी आ रही होगी, माइक वाइक रखते रखा है इसने। ये देखो बास्केटबॉल, इनकी बास्केटबॉल तो अगर पानी में चली जाती होगी तो कैसे लेके आते होंगे। नाइस व्यू, समंदर के बिल्कुल साथ में बास्केटबॉल होप्स लगा रखे, वेरी नाइस। ओके भाई, तो मैं आ गया था उधर से घूम घाम के, तो अब यहाँ पे मैंने आके चाय बनाई है हॉस्टल में, चाय और साथ में ये मफ़िन्स थे, तो ये 3 मफ़िन्स लेके आया था, तो मफ़िन पेल दिए, समार दिए मफ़िन समार दिए। तो भाई क्या बात कर रहे थे, वहाँ पे ना हवा बहुत तेज़ चल रही थी। ये हॉस्टल मतलब ठीक है, मतलब काम चला हुआ है, ज़्यादा अच्छा हॉस्टल नहीं है। सैंटियागो वाला बहुत बढ़िया था, सैंटियागो वाला हॉस्टल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा और कूल, सस्ता, नाइस जगह तो ये तो छोटा शहर है, लेकिन यहाँ पे आई थिंक टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं और छोटा शहर है तो डिमांड सप्लाई की बात है। तो यहाँ पे महंगे हैं, ये हॉस्टल ज़्यादा अच्छा नहीं है और थोड़ा उससे महंगा भी है, लेकिन ठीक है, अपना 2-3 दिन रहना है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं जो बता रहा था ना, उधर बात कर रहा था वो कि जैसे मैं क्या बात कर रहा था कि वो यूएस को जैसे पनामा का जब वो बनवाया था, यूएस पनामा के कंट्री बनवा दिया था क्योंकि उनको रास्ता चाहिए था वहाँ से, क्योंकि जो कोलंबिया था वो कोलंबिया का पार्ट था पनामा, और कोलंबिया को ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहा था उसको नहर को बनाने के लिए। तो उनका मतलब एक तरीके से ये था कि भाई हमारी ज़मीन है तो तुम कैसे बनाओगे ऐसी जगह। और यूएस को वो अपने बहुत फ़र्क पड़ रहा था क्योंकि इतनी न्यूयॉर्क से एलए, ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट या वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट जो भी सप्लाई पुराने टाइम में जहाज़ों से होती थी, वो आज भी जहाज़ों से होती है काफ़ी, तो वो बहुत महंगी पड़ती थी।
ग्रेन सप्लाई या और कुछ। तो इसलिए यूएस ने उसको मतलब एक तरीके से फोर्स करके और एक सेपरेट कंट्री बनवा दिया। उससे पहले भी जो यहाँ पे बताया था ना कि चिली और अर्जेंटीना में भी लड़ाई रहती थी, खासकर पैटागोनिया जो एरिया है उसको लेके। तो इनमें भी जब 80s के आसपास 80-81 में इनकी संधि हुई थी, तो उसमें भी यूएस का काफ़ी बड़ा रोल है। क्योंकि यूएस का कोई साइड तो नहीं ली यूएस ने किसी की, ना चिली की ना अर्जेंटीना की, बट यूएस ने मीडिएट ज़रूर किया था उसमें। और यूएस ने मीडिएट करने का मतलब था उसका कि मेड श्योर कि जो स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन जो है, जो कि रास्ता है समुंदर में से आने जाने का, वो सबके लिए फेयर एंड खुला रहे, चाहे चाहे वो चिली उसको कंट्रोल करे या अर्जेंटीना। तो तुम दोनों आपस में कर लो बात, लेकिन जो भी जिसका भी कंट्रोल जो बनेगा, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ मैजेलिन को बंद नहीं कर सकते मतलब। तो वो बोलते हैं ना कि राइट टू नेविगेट। तो राइट टू नेविगेट मतलब कि भाई किसी भी थर्ड कंट्री को तुम रोक नहीं सकते समुंदर में से रास्ता जाने के लिए। कल कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम अपनी फटक लगा के बैठ जाओ और बंद कर दो कि हमारा कंट्री में से अब नहीं जाने देंगे या इतना पैसा लेंगे, मनमानी वसूली नहीं करोगे मतलब। तो इसीलिए यूएस ने मेडिएट किया था, और कि दो स्टेट ऑफ मैजेलिन, क्योंकि उस टाइम तक तो ये पनामा कैनाल बनी नहीं थी। तो स्टेट जो नेविगेशन के राइट्स हैं वो एज़ लॉन्ग एज़ वो तुम ठीक रखोगे तो तुम जो भी, तो उन्होंने फिर अपना पैटागोनिया पे उनका निगोशिएशन हो गया था। आधा पैटागोनिया अर्जेंटीना के पास है और आधा चिली के पास है। और बाकी जैसे आजकल भी सुना होगा ना, चीन के साथ साउथ चाइना में वो उन्होंने आइलैंड बनाए हैं। तो यूएस हमेशा वहाँ पे वो टर्म यूज़ करता है, राइट टू नेविगेशन, राइट टू नेविगेट होना चाहिए। तो वो अपना वारशिप थोड़े थोड़े दिनों में उस समुद्र उसके जो वो है जो आइलैंड बनाए हैं चाइना ने, आर्टिफिशियल आइलैंड, उनके 10-12 किलोमीटर आसपास लेके जाता है मतलब नेविगेट। तो वो ये दिखाने के लिए कि भाई हम यहाँ से जाएंगे और हमारा राइट है। ये नहीं कि चाइना कह दे कि हमारी टेरिटरी है, तुम इसके 200 किलोमीटर अंदर नहीं आ सकते हमारे आइलैंड के पास, क्योंकि हमारी लैंड है ये। तो वो हमेशा उनकी टग ऑफ वार चलती रहती है। तो यूएस वाले थोड़े थोड़े दिनों में शिप भेजते रहते हैं कि भाई ये दिखाने के लिए कि राइट ऑफ नेविगेशन है किसी भी कंट्री को। कोई भी कंट्री मतलब इंटरनेशनल वाटर में जा सकता है, वो मतलब चाइनीज़ वाटर नहीं है। क्योंकि चाइनीज़ ने उसको वहाँ पे आइलैंड बना के बोल दिया कि ये तो हमारे आइलैंड हो गए, तो हमारी जगह हो गई, तो इसका मतलब लैंड हमारी है यहाँ पे, क्योंकि आर्टिफिशियल आइलैंड बना लिया। तो अब हमारा साउथ चाइना सी में भी जो 200 किलोमीटर तक का एरिया है वो हमारा हो गया। और पूरा चाइना तो पूरा का पूरा साउथ चाइना सी को क्लेम करता है। तो उसमें टग ऑफ वार चलती रहती है। तो इसलिए यूएस की नेवी वहाँ पे हमेशा थोड़े थोड़े दिनों में जाती रहती है, जस्ट टू शो कि भाई ये इंटरनेशनल वाटर है एंड यू कैन नॉट स्टॉप एनीबडी यहाँ पे नेविगेट करने से। तो ये है भाई। तो स्ट्रेट ऑफ मैजेलियन इज़ इम्पोर्टेंट फ्रॉम दैट एंगल कि ये उस टाइम यहाँ पे ये सारा व्यापार यहाँ से होता था, ख़ास करके नॉर्थ अमेरिका में ईस्ट कोस्ट से वेस्ट कोस्ट अगर जाना हो, क्योंकि ऊपर से तो जा नहीं सकते, कनाडा के ऊपर जाके तो आर्टिक सी आ जाता है, वो तो ज़्यादातर जम जाता है। और यहाँ पे जो है स्ट्रेट ऑफ मैजेलियन जो है बीच में, ये थोड़ा एरिया है जो कि साउथ पोल से थोड़ा दूर भी है, लेकिन इतना जमता नहीं है। तो यहाँ से स्टिल नेविगेबल है, मतलब जमता ठंड तो यहाँ भी बहुत पड़ती है, लेकिन ये स्टिल समुंदर ठीक रहता है, मतलब नेविगेशन कर सकते हो यहाँ पे। तो नॉर्थ में कनाडा के ऊपर से तो नहीं जा सकते। तो अब जैसे कि वो पनामा कैनाल बन गई है, तो अब तो बिल्कुल ही, क्योंकि पनामा ट्रॉपिकल कंट्री के बीच में आता है, तो वहाँ तो 24 मतलब 12 महीने ही चलता है। तो वो तो इवन बेटर है। तो ऐसा ही देखो स्वेज कैनाल पे भी हुआ था। स्वेज कैनाल पे जब ये इजिप्ट ने ना एक बार इज़राइल के साथ लड़ाई हुई थी, तो उन्होंने कुछ सालों के लिए उसको बंद कर दिया था सब कंट्री के लिए। तो उन्होंने अपनी मोनोपोली चलाई थी। तो यही डर रहता है कि भाई ये जैसे वो इजिप्ट वो जो कनाल है स्वेज कनाल, वो भी एक फ्रेंच इंजीनियर था, उसने बनाई थी। तो और ये पनामा कनाल भी फ्रेंच इंजीनियर्स, उसी इंजीनियर ने स्टार्ट की थी एक्चुअल में। और उसके बाद जो फ्रेंच कंट्री या गवर्नमेंट दे कुड नॉट सस्टेन, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा आ रहा था। और उसके बाद उन्होंने दे पुल्ड आउट
और फिर बाद में यूएस ने उस कंपनी को ख़रीद लिया और उसके राइट्स ख़रीद लिए और फिर यूएस ने उसको अपने हिसाब से बना दिया। तो वो भी एक वंडर ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है कि वो जो पनामा कनाल है इज़ वेरी डिफरेंट दैन द सुएज़ कनाल। सुएज़ कनाल तो सीधी सीधी एक नहर खोद के और शिप नेविगेशन कर दिया है, लेकिन इसमें क्योंकि नहर खोदना इतना मुश्किल था, इतना ज़्यादा ऊंचा नीचा था ये, तो उन्होंने एक फिर नई ट्रिक यूज़ करी है, वो जो लॉकिंग सिस्टम का, तो वो यूज़ करी है उन्होंने, तो वो बड़ी स्पेशल है। ये भी हॉस्टल है भाई यहाँ पे पेंगुइन के साथ। टूरिज्मो ओरो, ओरो इज़ गोल्ड, टूरिज्म शुग्यूनो मस्ट बी पेंगुइन्स, आई डोंट नो। तो ऊपर चल के देखते हैं क्या है यहाँ पे, कुछ स्पेशल जगह है। ओके भाई, फाइनली ऊपर चढ़ गया, लेकिन फोल्डिंग बाइक ऐसे फोल्ड करके और मैं वहाँ से लेके आया नीचे से। ये देखो कितना नीचे है, 4-5 मंजिल होगा, लेकिन फोल्डिंग बाइक इजी है कंपेरेटिवली। ठीक है, मतलब मुश्किल तो है, लेकिन 12.5 किलो ही है, तो लेके जा सकते हो ऊपर आराम से। बड़ी बाइक होती तो और मुश्किल होती। तो ये 4-5 मंजिल है, तो मैं यहाँ ऊपर आ गया हूँ और चलो यहाँ देखते हैं कि आगे क्या नज़ारे हैं। ये फोल्डिंग बाइक आ गई है, अब इसको अनफोल्ड कर लूँगा और मैं यहाँ से सीढ़ियों से आया। वैसे इधर से भी आ सकता था घूम के, थोड़ा दूर से साइकिल से चला के भी आ सकता था, थोड़ा लंबा पड़ता, लेकिन मैं इधर से आया था तो फिर इधर से ही आ गया। तो मुझे वो वाला रास्ता इतना मालूम नहीं था। और ये कुछ इतना नीचे है यहाँ से, और 5-6 मंजिल तो ज़रूर होगा। और चलो आगे देखते हैं कि क्या है यहाँ पे। यहाँ से देखो भाई पूरे शहर का नज़ारा। ये वहाँ जाके गांव ख़त्म हो जाता है, गांव या शहर, लेकिन अब ये देखो काफ़ी जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, खासकर समुंदर के किनारे सारे होटल हैं। वो रेड वाले होटल हैं, और ये सारे देखो सामने वाला एक होटल है, ये सारे बड़े होटल हैं। और पूरे शहर में हॉस्टल एंड होटल इन्हीं का बिजनेस है। और ये देखो भाई अपने फेमस ताले लगे हुए हैं, और बिल्कुल ब्लू स्काई और ब्लू समुंदर, और कुछ तो घरों की भी छतें ब्लू कर रखी है। तो चलो आगे चलते हैं। ये भी होटल है, देखो होटल रेस्टोरेंटे ला योगवा लोका, द येगुआ लोका, पता नहीं क्या होता है ला येगुआ लोका। लोका इज लोकल, ला येगुआ घोड़ा होगा क्या, लोकल नस्ल का कोई घोड़ा। चलो देखेंगे बाद में। और चलो आगे चलते हैं, आगे क्या है। यहाँ पे एक स्पेशल चीज़ मिलने वाली है अभी आगे, ये देखो अभी चलते हैं। लेट्स गो। तो देखो भाई ये है रोम, रोम इस तरफ है भाई, रोमा। और कौन कौन सी जगह है, मेलबोर्न, पनामा और त्रेगुइन, पता नहीं, लिस्बोआ, और क्या है, अरे ये क्या है, एलिकट सिटी। अरे वाह भाई वाह, ये क्या है भाई, ये क्या है, ये क्या है, ये देखो भाई कमाल की चीज़, एलिकट सिटी। इसको स्पेशली देखने आया था मैं। वाह, 10,286 किलोमीटर एलिकट सिटी। वाह, और क्या है यहाँ पे, ह्यूस्टन टेक्सास, तालका, सिलिकॉन वैली। अरे वाह, सिलिकॉन वैली भी है। सिलिकॉन वैली 11,000 किलोमीटर। बोनस एरिस, ला हबाना, ये हबाना होगी, पोर्ट विलियम्स, बीजिंग चाइना 12,000 किलोमीटर।
बुदापेस्ट, क्यूबेक, बुल्गारिया, यूक्रेन, कीव, अल्मेनिया, ब्रेंडॉफ, अल्मेनिया, अलेमानिया, रियो डी जेनेरो, कायरो, सैक्रामेंटो, कैलिफोर्निया, उरुग्वे, मूंगी, इंडियाना। तो भाई ये सारे हैं यहाँ पे, और ये काफ़ी आगे। पता नहीं डायरेक्शन सबकी एक ही है या मोड़ सबकी एक तो कैसे होगी, ये चेंज कर रखी। बट भाई आई एम इम्प्रेस्ड विद दिस गाय। एलिकट सिटी ऐसा शहर है भाई। देखो यहाँ पे मैं ऊपर आया हूँ पहाड़ी पे, ये इसकी तरफ ये है सिटी का, स्ट्रीट का नाम है पेटागोना। पेटागोनिया रीजन है ना ये, तो उसी के नाम पे होगा, पेटागोना। और ये कितना साफ सुथरा शहर लग रहा है। और इधर ये पहाड़ी है, और वो फिर उधर उसके साथ में वो सी, अटलांटिक ओशन। और ये देखो छोटे छोटे घर। और ये यहाँ पे अभी गर्मी का मौसम है, और इस गर्मी के मौसम में देखो लोगों ने कितनी वो पहन रखी है। ये गर्मी है यहाँ के हिसाब से। दिसंबर एंड जनवरी इज़ द मोस्ट गर्मी का सीज़न। दिसंबर और जनवरी में ही थोड़ी गर्मी होती है, बाकी तो फिर यहाँ पे सर्दी ही रहती है। तो इसीलिए ये देखो साइकिल लाइन है इधर साइकिल के लिए। और ये सारे घर इस तरह के बर्फ़ से ही ढके रहते होंगे शायद। ये इज़ नॉट फार फ्रॉम साउथ पोल, तो यहाँ से अंटार्कटिका पास में ही है। और पेंगुइन दिखाने जाते हैं यहाँ पे। देखो ये कुत्ता बैठा है, मैं सैंटियागो में मैंने कोई कुत्ता भौंकता हुआ नहीं देखा था, और यहाँ पर ये काफ़ी देर से ऐसे ही बैठा हुआ है गली का। तो भाई देखो मोटी जैकेट पहन रखी है और दो शर्ट पहन रखी है नीचे, और ये भी, जबकि अच्छी धूप है पूरे दिन, और ये सबसे गर्म टाइम होगा दिन का, और तब भी दो टोपी पहन रखी हैं क्योंकि मौसम ठंडा है यहाँ पे। और दिसंबर है ये, दिसंबर 6, और दिसंबर और जनवरी यहाँ की सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये गर्मी का मौसम है यहाँ पे। तो ये लगून है इधर पास में, लेक कोई, लेकिन पता नहीं क्या है, किस तरह का है कि ये तो कोई इधर इसके वो कर रखा है, जाली लगा रखी है। और ये कुछ इनके देखो ग्रीन हाउस टाइप के होंगे, क्योंकि यहाँ पे सर्दी रहती है तो ग्रीन हाउस वेजिटेबल ग्रो करते होंगे यहाँ पे। ऊपर पहाड़ियाँ हैं उधर, ये गांव सा स्टार्ट हो गया, मतलब ये अब तो शहर तो ख़त्म हो गया इधर, तो मैं आगे निकलाया था। अब साइकिल का यही फ़ायदा है कि आप ट्रैवल थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो। तो इस शहर का मैंने आज ऑलरेडी एक चक्कर लगा लिया है पूरा। तो अभी और आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या है आगे। हाँ आ गया भाई मैं लगून को ढूंढते हुए। ये लगून का ऑफिशियल रास्ता है, ये गेट। तो ये गेट बंद कर देते होंगे, तो ये खुला हुआ है। और Humidal Laguna Pudietto, Quero de la Cruz, Quero de la Cruz। तो भाई ये है humid all, तो ह्यूमिड एरिया, वेटलैंड, लगूना प्योदेतो इसका नाम है। और ह्यूमिडाल मीन्स ह्यूमिडाल लाइक वेटलैंड। और यहाँ पे कुत्ते इनको बतखों को पकड़ सकते होंगे, इसलिए बता दिया उन्होंने कि बतखों के लिए एरिया है। और ये है जोना पारा बिकी बाईसाइकिल के लिए जोन है ये, तो यहाँ पे बाईसाइकिल चला सकते हो। अरे वाह, उन्हें क्या मालूम था कि मैं बाइक लेके आ रहा हूँ, तो मैं तो आज बाइक ही चलाने आया हूँ इधर। तो चलते हैं, एक चक्कर लगा के आते हैं, इसकी गेड़ी मारते हैं, उधर से निकलता हुआ शायद राउंड होगा। ये लेक थी, छोटी सी लेक। और ये है उसके नेक्स्ट कोका कोला का प्लांट। भाई कोका कोला कुछ भी कहो, लेकिन पूरी दुनिया में छा रखा है। मेरे ख्याल से कोई कंट्री नहीं होगा जहाँ कोका कोला ना मिलता हो। मतलब इट्स ए नॉट ए गुड ड्रिंक, बट छा रखा है पूरी दुनिया में। और
जितनी कमाई कोका कोला की होती होगी, कोका कोला एंड पेप्सी दोनों का पूरा एक छत्र राज है, खासकर कोका कोला का। कितना बड़ा प्लांट है ये। अल्फोसिना स्टोरनी 1892 टू 1938। और ये देखो ये ट्री है कुछ अलग तरीके का। और ये देखो ये ट्री भी स्पेशल है, इसको पास से जाके दिखाता हूँ। तो ये ट्री है भाई प्रेसिडेंट्स ट्री, क्योंकि अभी जो प्रेसिडेंट है चिले का वो है पुंते एरेनास से, इस शहर से। तो उसका ट्री बोलते हैं इसको, प्रेसिडेंट्स ट्री। ये है ऑर्बोल प्रेसिडेंशियल। कितना घना है। क्रिसमस ट्री नहीं है ये, और ही कुछ है। और हो सकता है क्रिसमस ट्री को काट के ऐसा कर रखा हो, पता नहीं। क्रिसमस ही लग रहा है भाई अंदर से तो, बट ऐसा मैंने तो पहले कभी नहीं देखा क्रिसमस ट्री। लंबे देखे हैं, ये तो गोल सा, या तो काट छाट के बना रखा है, बट पुराना ट्री है भाई बहुत। वाओ व्हाट ए नाइस ट्री। आर्बोल प्रेसिडेंशियल, आर्बोल इज ट्री, प्रेसिडेंट्स ट्री। तो ये भी एक, तो मुझे नहीं मालूम था कि यहाँ का जो प्रेसिडेंट है अभी करंट, वो है पुंते एरेना से, इसी शहर से है। देखो भाई शहर में घूमते हुए ना, मेरे को एक ये चीज़ बड़ी अजीब सी लगी, जो कि मैंने यहीं पर देखी, पता नहीं क्या है ये जो नाली सी बनी हुई है ना लोहे की, ये ज़्यादातर जगह बनी हुई है। वहाँ देखो पूरे हाल तक, ये पानी निकालने के लिए है क्या, छोटी सी इतनी सी नाली। तो या तो बर्फ़ धीरे धीरे बर्फ़ पिघलती रहती होगी, वो निकलता रहता होगा पानी, क्योंकि बर्फ़ तो धीरे धीरे पिघलती है। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर 8-9 महीने तो बर्फ़ ही पड़ी रहती है, तो शायद वो इस नाली में से इकट्ठा होके जाता रहता होगा पानी। क्योंकि क्या होता है ना कि बर्फ़ पिघलती है दिन में, गर्मी होती है जब, और फिर रात में ठंड होती है, तो वो फिर आइस बन जाती है। तो अगर वो पानी यहीं से जाता रहेगा तो आइस सिर्फ इसी पे बनेगी, नहीं तो वो आइस पानी तो फिर कहीं भी जाएगा, अगर उसको जगह नहीं मिलेगी तो फिर वो वहीं पे जम जाएगा। तो ये आइस जो फिसलने का डर रहता है फिर उसके ऊपर। जैसे दिन में पानी निकला गर्मी से, और फिर रात में जैसी ठंड हुई तो वो पानी जम गया, तो वो रोड पे जहाँ पे फुटपाथ है वो सारा जम जाएगा, जहाँ जहाँ पानी होगा थोड़ी सी भी लेयर होगी वही जम जाएगी। तो ये उसके लिए शायद आई थिंक धीरे धीरे पानी का निकलना होता रहे, और ज़्यादातर इसी में मेजॉरिटी ऑफ पानी यहाँ कलेक्ट हो जाएगा। क्योंकि बर्फ़ धीरे धीरे पिघलती है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा तो यही आइडिया है, और तो क्या हो सकता है। नाइस ट्री, नाइस फ्लावर ट्री, वाह। छोटा सा साफ़ सुथरा शहर है भाई, लेकिन ये तारें देखो कितनी इंडिया की तरह से जैसे दिल्ली में फैली रहती है ना, ये अगर अंडरग्राउंड हो जाए तो मज़ा ही नहीं आ जाए। बोटल एरिया लिकर स्टोर, बोतल वाला बोटल एरिया मतलब बोतल वाला, सिंपल लैंग्वेज है देखा जाए तो। बोटल एरिया बोतल वाला, पिज़ेरिया पिज़्ज़ा वाला, लिकर स्टोर है ये बोटल एरिया। ये है कारिनिसेरिया, विला कारिनिसेरिया। कारिनिसेर मतलब वो मीट, तो जैसे बीफ वगैरह, सामने वाला कारिनिसेरिया मीट की दुकान, बचर। देखो भाई ये है इंडियन बोटलेरिया लिकर स्टोर, एक हिंदुस्तानी का लिकर स्टोर है ये। और ये है कारिनिसेरिया विला ओल्विदो, और फिर ये है एक और कारिनिसेरिया, ये देखो दूसरा कारिनिसेरिया। कारिनिसेरिया मतलब बीफ या मीट की दुकान, बचर, कारिनिसेरिया। और ये भी कारिनिसेरिया, और ये है बोटेलेरिया। और मुझे चाहिए, मैं ढूंढ रहा हूँ पिज़ेरिया, तो पिज़ेरिया कहाँ पे मिलेगा।
रेस्टोरां दोरांदे मार्टीज़ा। तो इसमें चलते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पिज़्ज़ेरिया भी मिल जाएगा। ग्रिफिटी में ओम की भी ग्रिफिटी बना रखी है इधर, ये वाली क्या चल। और ये कोई चर्च लग रही है उधर पास में। और एक और चर्च दिखी थी ऊपर से मंदिर के शेप में, वो भी देखने जाता हूँ। और ये भाई एक और मिल गया, बारबेरिया, बारबर, ये बारबेरिया। तो बोटलेरिया, कार्सनेरिया, पिज़्ज़ेरिया, बारबेरिया, गैसोतेरिया, कितने सारे तेरिया मिल गए। कल गणेश जी का क्या शौक बन गया है। गणेश जी तो इतने पॉपुलर हो रखे हैं। देखो बुद्धा, लाफिंग बुद्धा, और ऊपर से गणेश जी, 1 2 3 4 5। और ये भी देखो गणेश जी। मेरे ख्याल से लाफिंग बुद्धा भी इतने नहीं होंगे जितने गणेश जी हैं। ये इस तरह की शॉप्स में आजकल गणेश जी का काफ़ी कॉमन प्रचलन सा हो गया है। ये कछुआ देखो, ये बुद्धा, और तो भाई आज चलते हैं यहाँ पे ना, चिली का फूड ट्राई करते हैं। तो ज़्यादातर तो नॉन वेज ही होता है, लेकिन मुझे अभी मैंने ऐसे ही सर्च मारा था कि वेजिटेरियन फूड चिली का कोई है क्या लोकल। तो वो जो कॉम्प्लीमेंट तो बनाते हैं, वो शायद वेजिटेरियन भी बना देते हैं, वेजिटेरियन और वीगन ऑप्शन भी होता है उसमें। तो लेट्स ट्राई इट। यहाँ पे आए हुए हैं तो अभी इनका कॉम्प्लीमेंट होगा ना, हॉट डॉग्स जिसको बोल रहे हैं, ये कॉम्प्लीमेंट होता है 16 इंच, और फिर होता है 30 इंच, 30 सेंटीमीटर। 16 इंच नहीं है भाई, सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो ये क्लासिक इटालियानो, तो ये इटालियानो मंगवाया मैंने। और इटालियानो में जो होता है, इसमें मायो वगैरह डाल के, टमाटो और एवोकाडो। तो लेट्स ट्राई दैट कि कैसा रहता है। तो हो सकता है कि मेरा अब ये डिनर यही रहा करेगा आगे से। आ गया भाई, ये है कॉम्प्लीमेंटो 16 सेंटीमीटर, मोर देन इनफ फॉर मी। और ये है पानी की बोतल साथ में। तो गरम देखो, इस पे सर्व करते हैं, गरम होता है, गरम है काफ़ी। और ये प्लेट भी गरम ही है। तो कुछ इस तरह का है, इसमें सॉसेज है बीच में। और ट्राई करते हैं अभी इसको, कॉम्प्लीमेंटो को। तो चलो इसको फिनिश करता हूँ फिर मैं बाद में। ओके, सी यू लेटर। तो अभी ये रीज़नेबल है, इसका प्राइस बता देता हूँ। ये कॉम्प्लीमेंट तो था 5,000 का, मतलब $5 लगा लो, 5,100, $5। और 1,500 की पानी की बोतल, तो करीबन टिप लगा के हो गया। टिप लगाते हैं 10% अगर तुम देना चाहते हो तो, वैसे पूछते हैं यहाँ पे। तो 10% टिप लगा के ये 7,260, तो $7 का हुआ। तो अच्छा डिनर है, मतलब फास्ट फूड ही है, लेकिन ठीक है, मतलब अच्छा है, गुड, जस्ट लाइक ए पिज़्ज़ा या जस्ट लाइक ए बरीटो। तो फूड तो अच्छा था भाई, कॉम्प्लीमेंट तो ट्राई कर लिया। और मेरे ख्याल से अब मुझे लग रहा है कि 2-4 दिन में यही खाया करूँगा इधर, लोकल फूड। क्योंकि मेरे को अभी तक खाने की ये लग रहा था कि यार पिज़्ज़ा वगैरह, तुम पिज़्ज़ा में इतनी दूर आके पिज़्ज़ा ही क्यों खाऊं। तो पिज़्ज़ा हट वगैरह वैसे दूर भी थे, पिज़्ज़ा डोमिनो था यहाँ पे लेकिन बहुत दूर था। तो मैंने सोचा चलो अब कॉम्प्लीमेंट ही ट्राई करेंगे। और ये देखो भाई, प्रेसिडेंट्स ट्री, मैं सोचा था एक ट्री का नाम है वो, लेकिन ये तो सारे ही प्रेसिडेंट्स ट्री हैं इधर, कितने सारे पीछे। वाह, तो कोई स्पेशल तो नहीं है, क्रिसमस ट्री को ही मेरे ख्याल से इन्होंने काट छाट के, पुराने हैं ये, काफ़ी बड़े हैं, और क्रिसमस ट्री को इस पर शेप कर दिया, बस ये शेप दे दिया है।
तो अब उसको कह दिया प्रेसिडेंट्स ट्री। तो ये कितने सारे हैं इधर, और सारे बड़े बड़े ही हैं। है भाई स्टैचू ऑफ कैप्टन जनरल बर्नार्डो ओहिगिंस। तो इनकी आयरिश, ये जो ओहिगिंस वर्ड है, ओ ज़्यादातर ये आयरिश एंसेस्ट्री होती है। तो ही हैड सम पार्शियल आयरिश एंसेस्ट्री, तो इसलिए इसका नाम ऐसा है। तो ही वाज जस्ट लाइक ए वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन फॉर यूएस। तो ही इज़ द फाउंडिंग फादर एंड वैसे तो सेकंड सुप्रीम जनरल था ये, लेकिन वैसे ये फाउंडिंग फादर माना जाता है। और लास्ट के दिनों में तो मतलब ये स्पेन से जब इंडिपेंडेंस हुई थी तो इसका बड़ा रोल था। ही वाज ए फाइटर एज वेल एज ए पॉलिटिशियन। जिस तरह से वाशिंगटन जॉर्ज वाशिंगटन भी बिल्कुल वैसा ही था। तो इसका बड़ा रोल माना जाता है। और इसको अब इसके नाम पे एक तो यहाँ पे मॉन्यूमेंट हैं, और बहुत सारे रीजन्स के नाम भी इसके नाम पे हैं। क्योंकि फ़ाइनल के दिनों में इसको क्या हुआ था कि एक्साइल हो गया था, तो ये पेरू में रहा था। तो एक्साइल रह के फिर वो वहीं पे उसकी डेथ हुई थी। तो ही नेवर केम बैक, बट ही स्टिल ट्रीटेड एज ए फाउंडिंग फादर जस्ट लाइक ए जॉर्ज वाशिंगटन। तो ये है कैप्टन जनरल बर्नार्डो ओहिगिंस de la पैट्रिया। तो ये था लिबरेटाडोर कैप्टन जनरल बर्नार्डो हिंगिस। और ये है मेरी बाइक। और बाइक में भाई घूमने में बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि इसमें ना पूरा शहर नाप दिया मैंने थोड़ी से टाइम में ही। इसमें पैदल चलने में तो थोड़ा टाइम लगता है, इसमें तो कितनी दूर चले जाओ। कई बार तो ज़्यादातर ये ऊंचा नीचा है तो और भी आसान रहता है।